सबसे बड़ी एक और समस्या मैं देख रहा हूँ सोराइसिस की, आपकी स्वित्र कुष्ठ की। इनके पास कोई इलाज ही नहीं। ये लोग नहीं जानते कि शरीर में स्वित्र कुष्ठ कैसे बना, क्योंकि लीवर के अंदर गर्मी बढ़ जाने से जो रंजक पित्त है वो बननी बंद हो जाती है, और रंगने वाला पित्त यानी रंजक पित्त जब नहीं बनता है वो त्वचा को रंग नहीं पाता है, तो त्वचा सफ़ेद रह जाती है। और उस सफ़ेद को ये सफ़ेद दाग कह करके किसी को धूप में बैठा देते हैं, किसी के शरीर पर ऐसा तेज लगाते फफोले बन जाते हैं, किसी पर घाव बन जाते हैं, कहते ठीक हो जाएगा। अरे घाव बनने से ठीक नहीं होगा जब तक आप लीवर की गर्मी को दूर करके रंजक पित्त को बनाना शुरू नहीं करेंगे। ऐसी सोराइसिस में कहते हैं जी करीम लगाते रहिए, स्टीरॉयड खिलाते हुए खाते रहिए, खाएंगे तब तक आराम है, उसके बाद बढ़ जाता है। और सोराइसिस के बाद सोराइटिक अर्थराइटिस और बना दिया। ये क्या हो गया? सोराइसिस का रोग था, आपकी त्वचा पर खुश्की का एक रोग था। उन्होंने उसमें एंटीबायोटिक दे करके उन्होंने स्टीरॉयड दे करके आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर दिया। आपकी गर्मी बढ़ती चलेगी, आपके जोड़ों में दर्द होने लग गया, तो उसका एक नया नाम दे दिया सोराइटिक अर्थराइटिस। बहुत से रोगी आते हैं, कहते हैं जी मेरे साथ तो ये बीमारी हो। अरे डॉक्टर ने बताया, उस बात को भूल जा, तू अपनी समस्या बता क्या है। वो कहता जी मेरे पहले सोराइसिस था, अब मेरे सारे शरीर में दर्द हो गया, अर्थराइटिस बता दिया डॉक्टर ने। ये अर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है, ये सब आम वात के भेद हैं। और आम वात क्या है? जब खाया हुआ भोजन सही रूप से नहीं पचता, कच्चा रस बन जाता है, जिसको आम रस कहते हैं। ये आम रस जब लसिकाओं में घूमता है तो पानी के रूप में जहाँ जाता है वहाँ सॉलिड बन जाता है, सोजन बन जाता है, जोड़ को जाम कर देता है। अगर ये रक्त में चला जाता है तो रक्त में जाकर के प्रमेह रोग को बना देता है, हृदय रोग को बना देता है। ये रक्त में जाकर के गांठें पैदा कर देता है। आजकल मैं देखता हूँ बहुत से लोग आते हैं, पूरे शरीर पर गांठें बन गई, डॉक्टर के पास कहते हैं जी ऑपरेशन करा लो। खुद आकर के हमें बताते हैं जी कहाँ से कटवाएं, पूरे शरीर में फैल गया। अरे इस कारण को दूर कर दीजिए। गांठ क्यों बनी थी? आम वात के कारण। आम वात क्यों पैदा हुआ? डाइजेशन न होने से। डाइजेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने भोजन में तली हुई चीज़ों का प्रयोग किया, घी का प्रयोग नहीं किया, भोजन की जगह आपने चाय का प्रयोग किया। ये आपकी बीमारी के कारण थे। इन कारण को दूर कर दीजिए, आपके रोग अपने आप सहज भाव से ठीक हो जाते हैं। इसलिए स्वस्थ रहना है तो गाय की सेवा करो, स्वस्थ रहना है तो माता पिता की सेवा करो, स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद के अनुसार चलो। मैं आपके प्रत्येक रोग को, चाहे वो सोराइसिस है, चाहे स्वित्र कुष्ठ है, चाहे शुगर है, एसिडिटी है, बीपी है, कब्ज है, या कोई अन्य रोग है, जब डॉक्टर ने कह दिया कि घर चले जाइए, उस प्रत्येक रोग को रसायन के द्वारा सदा के लिए स्वस्थ रख सकता हूँ। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और लाइक अवश्य शेयर करें। सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे इस मिशन में अवश्य हमारे साथ जुड़ें, जिससे आने वाली आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बने, आपका भाई, आपका पति, आपका पिता सर्वगुण संपन्न, यज्ञकर्ता एवं मातृ पितृभक्त बने। हमारा मिशन है अंग्रेजी दवाओं को भगाना और आयुर्वेद को अपनाना।